This is Arpita Nagpure and I'm project manager at Sharpa Foundation. I want to share an incident with you all which has shattered all the members of Sharpa Foundation. Recently, we have saw one video on YouTube of orchestra band. It was created by vision impairment student. They had recorded a song and posted it on YouTube. When I was reading comment, I was shocked. There were a lot of negative comments like the video quality is not good and many other negative comments. Last week we had meeting with them. In that meeting they showcase talented as well as they talk about their profession. Many of them are working in IT department, some are good in music and many more. From that we can see that despite from their disability they are excelling in their field. I want to tell people to grow up and change your thinking. I know that humans will criticize everything, but see to the efforts that the students they are brilliant in their work and every human being has their own disabilities. So they are not different from all of us. In fact, the students are above us. So I request all the instead of saying negative comments, we should give opportunities to the talents. And if you don't want to write good reviews or encourage the talent of blind students, it's okay. But at least don't demotivate them or don't spread any negativity. Let's all appreciate the efforts of these kids. Let's all encourage them. And blindness is not a disability, it's just a different ability. मीटिंग में शावर फाउंडेशन की ओर से ये जो मीटिंग हम इकट्ठे हुए हैं, तो इस मीटिंग में कुल अभी तक कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं और कुछ ज्वाइन होने बाकी है। जो ज्वाइन हुए हैं मैं आपको उनका परिचय कराना चाहूँगा मैडम। तो सबसे पहले प्रसाद मोरे, तो अनीश मोरे ज्वाइन हुए हैं। वो उन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके MSc IT का कोर्स किया है। और इस तरह से हम लोग ज्वाइन है। हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारे लाइन काम करते हैं। अब मैं अंकिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फाउंडेशन का और अपना परिचय दें। तो सबसे पहले शारवा फाउंडेशन की साइड से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सब ज्वाइन हुए और हमें इस तरीके से पता चलेगा कि आप लोग किस किस फील्ड में काम करते हो और आप लोग कितने टैलेंटेड हो, जिसके लिए मेन हमने मीटिंग रखी हुई है। तो मैं अंकिता हूँ और मैंने शारवा फाउंडेशन पिछले साल कोविड में स्टार्ट किया हुआ था और अभी हम सोच रहे हैं कि अभी नए नए प्रोजेक्ट्स हम ले, जिसमें अभी हमने आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया है। तो हमारी साइड से 4 लोग हैं अभी यहाँ पे। आरुषि खजूरिया है और रोशनी है, प्रियंका है और अर्पिता नागपुरे है। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप फटाफट से अपने बारे में थोड़ा 1-2 लाइन्स बोल दो, फिर हम आगे संगीता आपको देंगे और फिर हम प्रोसीड करते हैं। आरुषि। हेलो एवरीवन, मैं आरुषि हूँ और मैं जम्मू से हूँ, पुणे में पढ़ती हूँ और मैं शारवा फाउंडेशन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। रोशनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशनी है और मैं भी पुणे में ही रहती हूँ और पुणे में ही पढ़ रही हूँ। प्रियंका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पुणे से ही हूँ। अर्पिता। हेलो एवरीवन, मैं अर्पिता नागपुरे, मैं भी स्टूडेंट हूँ और पुणे में ही पढ़ रही हूँ। थैंक यू। ठीक है संगीता, मेरे ख्याल से आप स्टार्ट कर दो। आप ही स्टार्ट कर दो। आप एक बार सबका एक ओपन इंट्रोडक्शन आप दे दो, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? माई सेल्फ बसवराज पाटिल और मैं 12वीं कर रहा हूँ अभी। उसके साथ ही मैंने MSc IT भी कोर्स किया हुआ है। मेरे पास तो टैलेंट ऐसा है कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी में मुझे है, ब्लाइंड से रिलेटेड है या फिर साइटेड के लोगों के एज यूजुअल जनरल जो यूज करते हैं उसके बारे में। थैंक यू। हाँ, मैं योगेश और मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ और मैं म्यूजिक में काम कर रहा हूँ। फिलहाल कीबोर्ड और एक्टर पैड भी बजा लेता हूँ।
और गाता भी हूँ कभी कभी। तो संगीता भी 12वीं कर रही है फिलहाल, और उन्होंने इसमें भी MSc का कोर्स किया है। और हड़पसर में पुणे में भी उसने बेसिक कंप्यूटर किया था, और म्यूजिक में भी उसने मतलब म्यूजिक में भी उसने विशारद किया है। हाँ मैडम, मेरा नाम प्रसाद मौर्य है और मैं सेकेंड ईयर BA में पढ़ रहा हूँ और मेरी भी MA CIT कंप्लीट हो गई है। और इस समय अभी अनिश मौर्य ज्वाइन है, वो भी 12th पास है, उनका भी MA CIT कंप्लीट हो चुका है। मैं दावल शेख, सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। मैं भी 12वीं कंप्लीट हूँ। और तो बताने का मतलब ये है कि अपने ब्लाइंड जो है मैम, तो उनको पहले शिक्षण के बारे में बोलो, और शिक्षण हो या इतर कोर्स हो गए, तो इन बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं जॉब के बारे में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके लिए अभी संगीता ने आपसे बात की थी, तो आपने पूछा था कि टैलेंट के बारे में वगैरह। हाँ, तो मैम यहाँ पे मैं और एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि हम लोग सीखते हैं, लेकिन आप ही की तरह से, मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसी कॉलेज से हम सीखते हैं। हमारा ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा हमें कोई सिखाता नहीं है, हम आप ही की तरह सीखते हैं। लेकिन जब हम जॉब के लिए जाते हैं जैसे तब हमें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि शिक्षण के अंदर जो है, जो रेगुलर पोर्शन जो आपका होता है वही पोर्शन होता है, उसके साथ जो है राइटर लेके हम लोग एग्जाम कंप्लीट करते हैं। और ऑडियो के साथ स्टडी करते हैं। ये हो गया हमारा एजुकेशन का ही। ठीक है। और संगीता, आपके जो पॉइंट्स थे, आप अगर वो पॉइंट्स रख दोगे, वो 5 पॉइंट्स, तो उन पे अगर हम डिस्कशन कर लेते तो वो जब भी आते तो हम उनका वाला पार्ट बाद में कर लेते। तब तक मैं आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ जैसा मुझे आता है। वो हमसे अच्छा बता सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं बताने की। पहला तो है हमारा म्यूजिक। जैसे कि आपने देखा उस वीडियो में योगेश जी ने बजाया था मेलोडी का, तो आई होप मुझे नहीं पता अभी किसने देखा, लेकिन देखा है आपने। तो हम लोग ऐसे सब बजा सकते हैं, मतलब जो जो जिनको पसंद है वो बजाते हैं। तबला, ढोलक, कीबोर्ड, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम बजा के, हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता है खुद का, तो इस पे भी हम काम करते हैं। और अभी लॉकडाउन की वजह से हमें शोज ऐसे नहीं मिल पा रहे, या फिर पहले भी इतने नहीं मिल पाते थे शो, लेकिन हम लोग खुद की सब कुछ करते हैं। तब सब हम करते हैं, एंकरिंग से लेकर सब एंड तक हम ही करते हैं। और सेकंड मैं वो पॉइंट बोलना चाहूंगी वो है कुकिंग का। तो कुकिंग में तो सिर्फ हम दो यहाँ पे, मतलब ज्यादा हमें यहाँ पे पता है। एक अभी जो बोल रहे थे वो दावल सर, और एक मैं हूँ। तो कुकिंग का भी हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि बाबा ये पक गया है या मतलब नहीं पका है, तो वो भी जैसे आप देखते हो, आप हाथ से चम्मच पे निकाल के, या फिर वैसे ही हम देखते हैं, लेकिन हम सब हाथ लगा के देखते हैं। आपका और हमारा यही डिफरेंस है जो कुछ है। और जो भी चाहिए वो हम बना सकते हैं, मतलब। तो ये कुकिंग का हुआ। थर्ड है मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी का ऐसा है कि हम लोग अकेले बिना किसी के मदद के कहीं भी घूम फिर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने अंकिता मैम को बताया कि मैं पुणे में रहती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं गोवा में हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी खुद हम दोनों ही आए हैं पुणे से गोवा तक। इतना बड़ा सफर भी हम लोग खुद से मतलब तय कर सकते हैं। मोबिलिटी में हम लोग यहाँ मोबिलिटी वाले भी, मुझे जिनको अच्छे से मोबिलिटी आती है वो भी लोग यहाँ पे हैं।
तो इससे फ़ायदा यही है कि अगर हमें कहीं पे भी जॉब मिलता है तो हम खुद जा सकते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है इससे। और चौथा जिनको पॉइंट नहीं आते उनको सिखा भी सकते। हाँ, जिनको नहीं आती मोबिलिटी उनको हम सिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बसवराज से निवेदन करूँगी कि वो कुछ तो बोले कि मुझे उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। तो बसवराज प्लीज़ हेलो। गो अहेड। ओके, आई विल कंटिन्यू नाउ। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो मैं बोलना चाहूँगा, पहली चीज़ को आपकी क्यूरियोसिटी रही होगी कि हम मोबाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें टॉकबैक करके एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर रहता है, जिसके यूज़ से हर कोई ब्लाइंड अब मोबाइल यूज़ करने के लिए पॉसिबल है। हर किसी ब्लाइंड को अब मोबाइल यूज़ करना पॉसिबल है, जो कि स्क्रीन रीडर के साथ यूज़ करते हैं। और सेकंड चीज़ है, अब भी ब्लाइंड जो है कंप्यूटर या लैपटॉप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहती है स्क्रीन रीडर की, जिसमें जॉर्ज और एनवीडिया ऐसे कुछ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स भी बहुत ही आसानी से अब ब्लाइंड चला सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल पर्सन कंप्यूटर चलाता है या फिर मोबाइल चलाता है, उसी तरह से हम लोग भी मोबाइल यूज़ करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना रहता है कि हमारी स्पीड जो रहती है आपके हिसाब से वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि आप जैसे ही बाय डायरेक्टली मोबाइल पे कहीं भी टच करते हो, तो ब्लाइंड क्या करता है कि उसमें स्वाइप करके चेक करना पड़ता है कि वो फोकस हमें वहाँ पे ले जाने के बाद जो टॉकबैक हमें पढ़कर बताता है, तो वो हम देख के मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको कुछ ऐसे सवाल हो जो कि मतलब हाँ, ब्लाइंड तो आप क्या-क्या पूछ कर सकते सकते हैं। हैं या फिर किसी फील्ड में है, जो हमारे सर आएँगे वो तो एक्सप्लेन करेंगे ही आपको। अभी नेक्स्ट लिंक जो भेजेंगे उसमें, मेरे अभी उनसे बात हुई है। उनको अभी नेक्स्ट लिंक हम क्रिएट करके भेजेंगे, तो उस लिंक में वो जॉइन करेंगे करके बोला उन्होंने। वो हर किसी फील्ड में जो अभी ब्लाइंड वर्क करे उसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। वैसे इन शॉर्ट बताया जाए तो हम लोग बैंकिंग में भी है। अभी एक हमारी अभी कहाँ पे जॉब करते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं बताना चाहूँगा। ज़्यादा जान पोस्ट में हो या फिर बैंकिंग में हो या फिर हमारे ब्लाइंड लॉयर्स भी है बहुत से, और उसके साथ ही नेवी में या फिर आर्मी में जो हाउस में जो काम रहता है, मतलब ऑफिशियल वर्क जो रहता है, उसके लिए भी ब्लाइंड को अपॉइंट किया जाता है। थैंक यू बसवराज। थैंक यू संगीता, थैंक यू बसवराज। वैसे ठीक है, तो अभी ना वैसे भी 3 मिनट्स रह गए हैं, तो आई गेस हमको न्यू लिंक क्रिएट करके उनको भी भेज देना चाहिए, ताकि आपके जो आगे के पॉइंट्स थे जिसके लिए हमने मेन मीटिंग आज रखी थी, हम उन पे बात कर पाए। ठीक है, सभी मेंबर्स को मेरा नमस्ते, मेरी ओर से नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज्वाइन होने में मुझे देर लगी। मेरे नज़दीकी रिश्तेदार अभी एडमिट करने थे, उसके बारे में मेरा थोड़ा प्रयास चल रहा था उनके लिए बेड एडजस्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हुआ। कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। हाँ, अभी जो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम सांगली डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लाइंड लोग हैं। सांगली, कोल्हापुर, संगीता पुणे से है, और बाकी सब जो लोग हैं हम लोग मिल रहे हैं ना, ये सब सांगली से है, सांगली कोल्हापुर से। तो हम ये आपको पहले बताना चाहते हैं कि आप ब्लाइंड लोगों को ज्यादा मिली नहीं है, ऐसा मुझे बताया संगीता ने। तो ब्लाइंड लोग जो है, एक मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंखों से करने वाला जो भी काम है, वो सब अपने दिमाग और टच से वो सभी काम कर लेते हैं। आपको इसके बारे में मैं थोड़ा
एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे एक महाबड़ करके इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में एक हमारा टोटली ब्लाइंड है और वो अनएजुकेटेड है, उसका एजुकेशन कुछ भी नहीं है, वो कभी साल में स्कूल में गया ही नहीं है, फिर भी वो महाबड़ इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट निकलते हैं, वो प्रोडक्ट का गेज जो रहता है, गेज उसकी जो साइज रहती है, वो साइज चेक करने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट है। वो सिर्फ अपने हाथों से वो प्रोडक्ट साइज में प्रॉपर है या नहीं ये बता लेता है, और उसके लिए उसकी खासियत है, उसको वो कंपनी ने पिछले साल बेस्ट वर्कर अवार्ड भी दिया है। ऐसे जो ब्लाइंड लोग है वो बहुत से अच्छी तरह से हर एक काम कर सकते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं वो हर एक फील्ड में अपनी अपनी दिमागी ताकत से और जो टच सेंस रहता है उनको, उसकी ताकत पे वो हर एक फील्ड में अभी सक्सेस हो रहे हैं। आप जानती हैं कि म्यूजिक में हमारे ब्लाइंड लोग अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी। तो अभी आपको फेमस तो जैन है, रविंद्र जैन, वो, और हमारे जो अभी संगीता के मिस्टर है उनको भी पहचानते हैं। तो आपको मैंने फेमस भी बताया और आपके बाजू में जो है वो भी कलाकार आपको बताए। हमारा एक ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप है, उसमें 14 से 15 लोग स्टेज पे पूरे ब्लाइंड ही रहते हैं और 3-4 घंटे का प्रोग्राम वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद हम सोचेंगे तो हर एक इंडस्ट्री में जो भी पैकिंग रहता है, वो पैकिंग का वर्क भी ब्लाइंड अच्छी तरह से कर लेते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो ब्लाइंड है वो हर एक काम आप जो भी जिम्मेदारी देंगे ना तो वो पूरी कर सकते हैं। ऐसा हुनर हमारे ब्लाइंड के पास रहता है, मगर इसको सिर्फ एक चांस मिलना जरूरी है। सही बात है। ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब आप मतलब टू बी ऑनेस्ट कि हम लोगों को मतलब मैं अभी सबसे पहले संगीता से ही मिली हूँ, अगर मैंने कोई अपनी लाइफ में ब्लाइंड बच्चा देखा है एंड जिसके साथ मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। तो मेरे को भी नहीं पता था कि आप लोग इतना सारा काम कर सकते हो। जब मैंने संगीता के हस्बैंड की वीडियोस देखी तो हमें भी काफ़ी खुशी हुई कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो भी इतना सारा काम खुद से कर लेते हैं। और संगीता ने जैसे कि पहले भी बताया कि वो लोग देखो पुणे से गोवा ट्रैवल किए अकेले दोनों, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोग इतने सारे काम खुद से कर रहे हो। तो इसमें हमारी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा हम वो सारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे ब्लाइंड लोगों को आपकी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए वो अपने अपने हिसाब से वो आपको बता ही देंगे। अभी एजुकेशन में कुछ ब्लाइंड लोग हैं तो उनके लिए आपको थोड़ा राइटर के लिए हेल्प करना पड़ेगा। हाँ, वो संगीता को, हाँ अभी आपका थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन हो गया था कि संगीता को, और उसने मुझे कहा था उसके किसी और फ्रेंड को भी राइटर चाहिए और हम लोगों ने राइटर्स का अरेंजमेंट कर भी लिया था, लेकिन ये ऐसा लॉकडाउन वगैरह की वजह से एग्जाम्स आगे हो गए थे। हाँ, अभी ये राइटर्स का एक फर्स्ट इशू है। उसके बाद में हमें उन जो भी अनएम्प्लॉयड ब्लाइंड है उनके लिए हमें थोड़ा सा उनको चांस कहीं अगर पूना में, सांगली में कुछ चांस मिलते हैं क्या, ये भी हम लोगों को देखना है। उनके लिए अच्छा काम जो कर सके। अभी मेंढा कंपनी है ना, मेंढा जो लॉक बना लेती है गाड़ियों का,
उधर एक हमारा ब्लाइंड अच्छी तरह से काम कर रहा है, यही सांगली से ही गया है वो पूना में मेंढा कंपनी में काम कर रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि पहले ब्लाइंड क्या काम कर सकता है इसके बारे में थोड़े वीडियोस बनाएंगे, हाँ जी। और उसके बाद में थोड़ा सा पूना, पिंपरी, इधर उधर MIDC में कुछ जॉब मिल सकते हैं क्या, थोड़ा ये कोरोना का इफेक्ट कम होने के बाद। हमने ऐसा संगीता मेरा को भी- ख्याल है। हाँ जी, हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। हमने संगीता से भी जब मैंने बात की थी तो हमने उसको यही बोला था कि हमारी साइड से जितना भी हम कर पाएंगे, हम अपनी साइड से सबसे पहली चीज जो कर सकते हैं हम यही कर सकते हैं। जैसे उसके जो हस्बैंड है वो कीबोर्ड और ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में बजाते हैं, तो मैंने उसको वही कहा था कि अगर आप हमें उनके हाँ। वीडियो भेजोगे तो हम वो वीडियो लोगों के दिखाएंगे। पहले पब्लिक को ये पता चलेगा कि ब्लाइंड बच्चे कितना काम कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे बात की, हमको पता चला, तो उनको बताने के लिए हम वीडियो का सोर्स लेंगे, और जब वो लोग भी देखेंगे तो उसी में से कितने सारे बच्चे होंगे, क्या पता किसी का म्यूजिक का ग्रुप हो या ऐसा कुछ हो जो खुद से अप्रोच करे कि अरे वो हमारे साथ भी काम कर सकता है। तो पहले एक काम करेंगे, मेरे यहाँ जो सांगली में जो भी ब्लाइंड लोग काम करते हैं उनका थोड़ा सा ये कोरोना का इफेक्ट थोड़ा खत्म होने के बाद सांगली में का मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ कि आपको वीडियो भेजना है। ठीक है। हाँ, तो आगे पूना में कुछ है संगीता के फ्रेंड वगैरह, वो कुछ अलग अलग साइड में काम करते हैं, तो उधर के थोड़े कलेक्शन आप कर लीजिए संगीता की मदद से। ठीक है। यहाँ का मैं सांगली कोल्हापुर का मैं करवा दूंगा। हमारे यहाँ ऐसे ब्लाइंड लोग इतने होशियार है। हमारे एक खोत खोत नाम का एक अशोक खोत नाम का एक ब्लाइंड था, वो पूरी साइकिल खोल के जोड़ लेता था, पूरी साइकिल। आप अगर एक गोनी में उसको साइकिल के स्पेयर भर के देंगे ना तो भी वो जोड़ लेता था। ये काफी अच्छी बात है। ये सारी चीजें मेरे हमारे आई गेस हम सबके लिए काफी नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि इतनी सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। हाँ, तो अभी फिर क्या है कि हाँ जी, थोड़ा हम लोग एक दो बार मिलेंगे, एक दो बार बात करेंगे, तो और से और बहुत से जो उदाहरण है वो हम लोग आपको दे सकते हैं। अभी क्या है कि थोड़ा सा मैं मेरे करीबी रिश्तेदारों में बहुत से पॉजिटिव पेशेंट होने के कारण मैं थोड़ा बिजी था, तो इतना भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सका कि जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं। हम लोग बार बार अगर मिलते रहेंगे ना एक दो हफ्ते के बाद, तो पक्का मैं आपको बहुत से इंफॉर्मेशन दूंगा कि ब्लाइंड लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। ब्लाइंड लोग अगर ब्लाइंड लोगों का जो काम रहता है ना, वो दिमाग बहुत अच्छा चला लेते हैं। उनको जो उनकी जो बात रहती है, बात करने की स्टाइल रहती है, वो बहुत अच्छी रहती है। वो नॉर्मल पर्सन से भी ज्यादा अपने दिमाग की ताकत से कांटेक्ट नंबर वगैरह सेव स्टोर कर सकते हैं। हमारे एक ब्लाइंड इसमें PRO करके भी काम करते हैं। जी, ठीक है। तो तो हमारा सबसे पहला इसमें यही रहेगा, वो वीडियो वाली चीज। फिर उसके बाद अगर हाँ कोई आता है कि हमको इनसे मिलवा दो या हमें इनके लिए कुछ करना है, तो वो मैं संगीता को हाँ बता दिया करूंगी, ताकि फिर आप लोग हाँ, उनके साथ कांटेक्ट में आ जाओ। पक्का और किसी की साइड जरूर से करो। कोई और पॉइंट या कोई और बात है क्या? बसवराज, तू क्या बोलना हाँ, रहा है? अंकिता मैम। हाँ संगीता। अंकिता मैम, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो अभी सर आपसे बात कर रहे हैं ना, ये खुद भी ब्लाइंड है और ये भी अब बड़े पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट के। वाओ। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो हमारे यशवंत यादव सर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक्चुअली ZP में जो हाई स्कूल के डिपार्टमेंट रहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे एक क्लर्क करके अपॉइंटेड है। और इनके साथ और एक भी हमारे साथ ज्वाइन होने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हो पाए। बाला साहब खोलकुंबे करके है, वो जो है प्राइमरी स्कूल के डिपार्टमेंट में क्लर्क करके अपॉइंटेड है यहाँ पे सांगली ZP में। अभी
मैं 2005 को गवर्नमेंट जॉब में लगा। उसके पहले मैंने 9 बिजनेस किए टोटली ब्लाइंड होके भी। हाँ, ये चीजें हम सबके लिए भी काफी नई है, जहां तक मेरे को लगता है कि इन चारों में से भी किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। तो हम देखिए हाँ कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर पॉसिबल वे में हेल्प करें। रही बात राइटर्स हाँ वगैरह की, तो वो चीजें कुछ ऐसी है कि उसमें मैं आपको अभी ही गारंटी देती हूँ कि जहाँ राइटर का वो होगा, हम आपको राइटर पक्के से दिलवा देंगे। लेकिन पुणे में राइटर दिलवाना थोड़ा इजी है, लेकिन अगर ऐसा सांगली और ये सारी जगह हुई तो हम उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे। हम भी आपके साथ है। वो हमारा मेरा भी एक प्रोग्राम मैंने उसके लिए बना लिया है, मगर 1 साल हुआ कोरोना हम लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा है, तो कॉलेजेस सब बंद है। मेरा भी ख्याल है कि इधर सांगली में राइटर क्लब शुरू करें, और जो भी कॉलेजेस है वहाँ पे जाके ऐसे थोड़ा सा ब्लाइंड लोगों की हेल्प के लिए लोगों को तैयार करें और उनका एक ग्रुप बनाएं, ऐसा मेरा भी ख्याल है। मगर कुछ कोरोना की वजह से कॉलेजेस तो अभी बंद ही है, तो 1 साल हुआ मैं वो कर नहीं पा रहा। मगर इधर हम भी कोशिश करेंगे। आप पुणे में कीजिए, हम सांगली में करेंगे, बसवराज को कोल्हापुर के लिए तैयार करेंगे। हाँ, जो ऐसा मेजर मेजर स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र को छोड़ के भी, क्योंकि अगर आप किसी और हाँ स्टेट में किसी को जानते हो तो हम उधर भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो मेजर मेजर स्टेट्स है, जैसे दिल्ली हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, जो ऐसी काफी नोन स्टेट्स है, क्योंकि ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हाँ होती है जैसे कोल्हापुर सांगली हो गया, वहां तक हमारा भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें भी अभी 1 साल हाँ भी नहीं हुआ है स्टार्ट करके। नहीं सही है। हम लोग पहले जितना हमें हो जाता है ना उतनी जिम्मेदारी लेंगे। हम्म। और अगर अभी राइटर इधर के टाइम पे आप हमें थोड़ा और जल्दी बता दे, जैसे ही आपको टाइम टेबल या कुछ मिल जाता है, ताकि हम भी हाँ थोड़ा लोगों से बात करने लग जाए, क्योंकि पिछली बार संगीता के टाइम पे भी काफी राइटर्स मिल गए थे, लेकिन उसमें यही दिक्कत थी कि मराठी राइटर्स चाहिए थे और इंग्लिश में सब लिखने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मराठी ढूंढना थोड़ा हाँ मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। हम एक ये भी ऐसा रोशनी आई गेस हम लोगों को एक ऐसा कैंपेन रन करना चाहिए, कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि जिनका मराठी लैंग्वेज भी स्ट्रांग है, कि वो लोग आगे आके इनके लिए राइटर बने। हाँ ठीक है। हम ये वो भी चीज भी करेंगे स्टार्ट हम लोग। करेंगे अपनी साइड से। हाँ, कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि राइटर आज राइटर आगे आके आप लोगों की हेल्प करे और लिखने वाला पार्ट करे। जो भी लुई ब्रेल है ना, ब्रेल लिपि हाँ के जी, हाँ जनक, जी जी। तो हाँ तो उनके जन्मदिन पे हम लोग एक स्कूल में जाते हैं हम्म। और वहाँ पे ब्लाइंड लोगों का जो एजुकेशन और जो खेल है उसके बारे में डेमोस्ट्रेशन देते हैं। ठीक है। हाँ, वो अगर ये डेमो चीज, हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है ये। इनफैक्ट अगर हम भी सीखेंगे तो हम भी करवा सकते हैं अपनी साइड से। हाँ तो हम लोग की साइड पे एक वीडियो बनाएंगे कि ब्लाइंड लोगों का एजुकेशन कैसे रहता है और उनको खेल कैसे रहते हैं और उनको आम लोगों ने उनको हेल्प कैसे करनी है, हाँ, ये उसके बारे चीज। में एक वीडियो हाँ, हम बनाएंगे। ऐसा मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों की साइड से बना सकते हैं कि हम जैसे नॉर्मल लोग किस किस वे में हेल्प कर सकते हैं, जैसे राइटर बन गए आपको और किस किस वे में उनकी जरूरत होती है, हाँ क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम मिलके ये वाला काम करेंगे तो लोग भी समझेंगे, क्योंकि आधे लोगों को हाँ तो ये भी नहीं पता कि आप लोग कितना कुछ कर सकते हो, वो भी खुद से बिना किसी की मदद से। अभी लोगों को मैं 15 साल में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मुझे अगर मैं कुछ विलेज में गया ना तो लोगों को ये नहीं होता है कि ये लोग गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको वो मानते नहीं है कि ब्लाइंड लोग काम कर सकता है। इतना हम लोगों को काम करना पड़ेगा, सभी लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा कि ब्लाइंड लोग क्या कर सकता है। जी। थोड़ा आपकी मदद से हम लोग पहुंचाएंगे। जो यशवंत दादा ने बताया
Actually, Sangeeta madam, I appreciate because ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आज ब्लाइंड के बारे में जानना चाहते हाँ ब्लाइंड के बारे में जो जानना चाहते हैं और जानकर उस पे काम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो मैम मैं शौकत हूँ, मैं पूना में पढ़ता हूँ, गरवारी कॉलेज में एमए फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा स्पेशल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। फिलहाल तो मैं ट्रेनर सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड ये कोर्स है। तो मैम मैं आपको हेलो हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि यशवंत दादा ने जो आपको बता दिया है, ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी एक नया अपॉर्चुनिटीज आप सामने आया है आईटी के तौर पे। आईटी कंपनी में भी बहुत से लोग हैं जो जॉब कर सकते हैं। जैसे हेल्थ बेंगलोर में एक हेल्प डेस्क नाम की जो कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड है जो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी मेरा हम सब मतलब मेरा ये ड्रीम है कि हम सब ब्लाइंड पर्सन को आईटी के सेक्टर में भी अच्छा ट्रेन करे और उसमें भी उन सब लोगों को सम्मिलित करे, क्योंकि अ, आजकल के ज़माने में कंप्यूटर तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स में मैं ट्रेनर का काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं कोर्स भी कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि ट्रेनिंग अगर किस साइड में आपको आपके ऐसे पहचान के ब्लाइंड होंगे, तो आप उनको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आईटी में आज बहुत डिमांड है। तो हम आईटी में भी काम कर सकते हैं मैडम, जैसे हॅलो कि आईटी में एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। हेलो हो दादा, मला तुमचं सगळ्या स्टोरीज ऐकून खूप छान वाटलं की तुम्ही सगळे खूप कष्ट करताय आणि तुम्ही किती टॅलेंटेड आहात. मला ते बघून खूप चांगलं वाटतंय आणि तुम्हाला हेल्प करायला आम्ही खूप प्रयत्न करू आणि आपण सगळेच एकत्र मिळून जे लोक आहेत ज्यांना आपण रीच आउट करू शकतो त्यांना बोलू त्यांच्यासोबत आणि तुम्हाला ज्या प्रकारे हेल्प करू शकतो आम्ही ट्राय करू. आमचं बेस्ट ट्राय करू आम्ही. श्योर मैम, श्योर, थैंक यू मैम। कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारे लिए आरक्षण अवेलेबल है, उसके लिए उसके बारे में मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ। अगर हमारा कोई ब्लाइंड बैंक में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मैनेजर पोस्ट तक हमारे ब्लाइंड पहुंच गए। अभी राजेश आसुदानी करके रिजर्व बैंक के नागपुर डिवीजन को अर्बन में वो मैनेजर है, जो हायर पोस्ट है रिजर्व बैंक की मैनेजर की, उस पे अभी वो काम कर रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र या केंद्र शासन को देखे तो हमारे क्लास 3 के सभी पोस्ट पे ब्लाइंड लोग काम कर रहे हैं। और अभी कुछ शायद 2016 में पहली आईएस बैच भी हमारे लिए आई है ब्लाइंड की, उसमें 5 ब्लाइंड आईएस हुए हैं। ये तो अलग ये साइड है, उसके लिए हम सिर्फ ब्लाइंड को स्पर्धा परीक्षा के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी तो वो ब्लाइंड ने करना है। Mute my audio. हो दादा, कळतंय आम्हाला. आम्हाला ऍक्च्युली खूप साऱ्या गोष्टी माहित नाही आहेत त्यातल्या. मग हाँ। आणि आता तुम्ही सांगताय तर मग खूप नवीन गोष्टी आम्हाला कळायला भेटतायत. तर आम्ही एक काम करू, आता थोडंसं मीटिंगचा टाइम कमी राहिलाय. आम्ही एक हो, काम हो. करतो, नेक्स्ट मीटच्या आधी आम्ही पण स्वतः काहीतरी रिसर्च करून येतो, की म्हणजे तुम्हाला आम्ही कसं हेल्प करू शकतो, कुठल्या फील्डमध्ये आम्ही तुम्हाला तिथले लोकांसोबत कनेक्ट करून देऊ शकतो. हे सगळं आम्ही शोधून हाँ, तुम्हाला सांगतो आणि मग आपण त्याच्यावरती डिस्कस करू शकतो पुढे.
नक्की 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 अंकिता ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर हमें अभी नेक्स्ट मीट से पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे और फिर हम वापस से एक बार बात करेंगे। और तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभी हमारा जो आज वाला वीडियो था और You now जो unmuted. संगीता के हस्बैंड Monique, वाला now unmute. वीडियो है, हम वो तब तक डाल देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर मैं संगीता से बात करके हमारी अगली मीट कब की होगी वो हम देख लेंगे और आपको बता देंगे सबको। ठीक है, संगीता 1 मिनट रह गया हुआ है तो ये बहुत कभी भी कट जाएगा, तो मैं सबको अच्छा पहले थैंक यू बोल दूं ठीक है मैम। कि आप सब लोगों ने हाँ ज्वाइन किया, एक तो मिनट हम एक सबकी मिनट साइड मैम। से थैंक यू। हाँ अंकिता मैम, हम मैं भी सब की आपका तरफ बहुत से भी thank you। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने भी कीमती समय हमें दिया। और यशवंत दादा ने भी हमें कीमती समय दिया, इसलिए उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स का तो मैं शुक्रिया अदा करना ही चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वक्त दिया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। फिर हम अगली मीट में थैंक सब यू। मिलते हैं। हाँ चलो, सबका शुक्रिया ओके ज्वाइन मैम, ओके थैंक यू। Thank you all. I know that you will support them. We don't want any monetary support. We just want you to create job, encourage the talent, create platform for the kids to showcase their talent because they are really very talented people. In case of any query, you can contact us at team.sharvafoundation@gmail.com or you can contact us at our social media handle. Link is given in the description. On the next week, we will add another video in that we will show you their things and talents. Thank you so much.